है ना, उसके बेसिस पर बताना था कि इसमें कौन सा सब्सिडरी एक्सिस है, कौन सा सब्सिडरी एक्सिस नहीं है, मतलब मेन एक्सिस कितने होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, PCl5 है ना। तो PCl5 में इसको आता है PCl5। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हमको जानना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के लिए कल बताया था P बीच में एटम होता है और बोला था Cl जो है ऐसा ट्राइगोनल उपस्थित रहता है ऐसा, ठीक है, ट्राइगोनलिस्ट। और इसमें दो जो है वो एक ऊपर एक नीचे Cl ऐसा होता है, ये बताया था। उल्टा कर दो इसके लिए। पहला तो देखो मैं दो एक्सिस सेलेक्ट कर सकता हूँ। पहला एक्सिस तो इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, ऊपर से पकड़ूं और घुमाऊं, ठीक है। ऊपर से पकड़ करके घुमाऊंगा तो होगा क्या, ये तीनों आपस में एक दूसरे से अदला बदली करेंगे, जैसे 1 2 और 3, जैसे BCl3 में बताया। देखो तो याद होगा तो ऐसा 1 2 और 3, ये इसके जगह पे, ये इसके जगह पे, ये इसके, क्लियर है। तो इसके लिए देखिए तो कैसा होगा, तो PCl5 के लिए अगर इस एक्सिस से इसको रोटेट कर रहा हूं तो कितने बार रोटेट करूंगा, देखो तो कितने एटम है, 3। तो 3 को 3 बार रोटेट करूंगा तो उसका अपना आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इसके बेसिस पर इसको रोटेट कर, देखो तो इसको रोटेट करूंगा तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ Cl, ये Cl, ये Cl, और ऊपर और नीचे वाले को मान लो मैं 4 और 5 देता हूँ, तो ये Cl4 हो गया और ये Cl5, वो तो जैसा तैसे रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला 1 वाला आ जाएगा यहाँ पे, 2 वाला यहाँ पे, 3 वाला यहाँ पे, एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। इसके बाद देखें तो फिर से इसको रोटेट करूंगा, कितना डिग्री का रोटेट किया हूं, देखो तो हाँ 360 को 3 भाग में बांट देते हैं, है ना। 3 भाग में कैसा, तो ये ऐसा, तो ये कितने का है 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री और ये भी 120, ठीक है। तो टोटल कितने डिग्री का हुआ, तो 360 का, तो 3 बार रोटेट हो सकता है, तो वही चीज कर देता हूँ इसमें। तो देखो पहले में ये आ गया, कौन सा स्ट्रक्चर है, इक्विवेलेंस स्ट्रक्चर है। अगेन फिर से इसको रोटेट करूंगा, क्या होगा, तो देखो ऐसे ही बना देते हैं, ये हो गया, ये चला जाएगा यहाँ, ये चला जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा Cl3, Cl2 वाला और Cl1 वाला, Cl4 वहीं पे ही और Cl5 अपनी, हाँ 1 यहाँ आएगा, 1 और 2 यहाँ और 3 यहाँ, ठीक, ठीक है, ऐसा होगा। अब देखो फिर से रोटेट होगा, इसके आइडेंटिकल आना चाहिए, तो एक बार और रोटेट किए, कितने का, तो 120 डिग्री का, ये सभी जो है 120 डिग्री में रोटेट कर रहे हैं। अब देखो रोटेट करोगे तो क्या होगा, P ऐसा हो जाएगा, Cl यहाँ पे है, Cl, ये हो गया Cl4 और ये Cl5, अपना पोजीशन चेंज नहीं किए हैं Cl, बस ये जो 3 वाले हैं ये चेंज होंगे, चेंज का तो कहाँ पे होगा, ये 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 3 2 1, ये इक्विवेलेंस स्ट्रक्चर, ये इक्विवेलेंस स्ट्रक्चर और ये आइडेंटिकल, क्लियर, समझ में आया ये चीज। तो इस बेसिस पर हम लोग इसको क्या कहते हैं, तो रोटेट कराते हैं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस अभी तो नहीं पता चला, इसका पूरा बना लेंगे तब पता चलेगा प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो इसको रोटेशन कहां से कैसा कर सकता हूं, और देखो यहाँ पे C3 आया, इसके लिए n कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ एक्सिस, तो उसके लिए 360 बटे 120 करोगे, क्या होगा 12 या 36, n =
3, तो C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो तो इसको कहां कहां से रोटेट कर सकते हैं। एक तो यहां से रोटेट कर सकता हूं, दूसरा यहां से रोटेट कर सकता हूं, और तीसरा यहां से रोटेट। तीनों जगह दिख रहे हैं। कैसे रोटेट करें, देखो पकड़ लेते हैं 2 को, 2 का जगह चेंज नहीं हो, बाकी पलट देते हैं। पलट दें, ऐसा था, ऐसा कर दें, क्या होगा, क्या चेंज होगा बताओ। CL3 की जगह में 1 आ जाएगा। और हाँ, और हाँ, CL5 ऊपर चला जाएगा, ध्यान रखें, क्योंकि ये ऐसा है, ऐसा दिख रहा है, तो उसको ऐसा रखा, तो देखो नीचे था ये और ये ऊपर था, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, तो ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने डिग्री में चेंज किया इसको, 180 डिग्री। बोलो क्या हो जाएगा। तो इसके लिए स्ट्रक्चर हमको मिलेगा CL ये, CL ये, CL ये, और यहाँ पे देखिए ये CL, ये CL। 2 तो अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि 2 से हम लोग उसको घुमा रहे हैं, तो चेंज कौन होगा, 4 हो जाएगा नीचे, 5 हो जाएगा ऊपर, और 3 के स्थान पे 1 और 1 के स्थान पे 3। क्लियर है, 1 मिला। अब देखो इसके लिए n का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, 360 डिवाइडेड बाय 180 क्या होगा, n = 2, इसलिए C समझ में आ गया। इसके लिए C हुआ, इसके लिए बोलो, इसके लिए भी C होगा, दिख रहा है ना, इसको पकड़ रहे हैं और घुमा रहे हैं, तो चेंज क्या होगा बोलो आप। इसको पकड़ा और घुमा दिया, तो देखो ये और ये तो चेंज होंगे, साथ ही साथ अब 3 कांस्टेंट रहेगा, 2 की जगह पे 1 और 1 की जगह पे 2 हो जाए। क्लियर है, चलो तो ये यहां से पकड़ रहा हूं, तो ये CL3 जो है वो जहां का कहां रहेगा, उसको पकड़े घुमा दिए, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। तो देखिए उसके बेसिस पर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री रोटेशन होगा, और CL P और ये हो जाएगा CL 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 CL, ये हो गया 3 ये कांस्टेंट रहे, और बाकी चेंज होगा, ये 1, ये 2, ये 5, ये 4। ठीक है, इसके लिए भी हमको क्या मिला, तो C2 एक जगह और है, 1 को पकड़ लें, 1 जहां का कहां रहेगा, और चेंज किसमें होगा, यही होगा। ठीक है, तो देखें इसको, तो इसके लिए अगर करेंगे तो वही होगा 180 का, और CL1 जैसा का तैसा रहेगा P, और इधर देखें तो CL CL, 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे, और इधर देखें तो CL4 यहाँ पे और CL5 यहाँ। ठीक है, अब बोलो इसके लिए क्या होगा, n का वैल्यू, n का वैल्यू 2 ही होगा, 2 ही होगा, क्योंकि एक ही बार में आ जा रहे हैं। तो क्या बोलोगे इसके लिए, कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर है, चलो इसके बेसिस पर हमको टोटल यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने दी, टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलो इक्वल टू 4, एक प्रिंसिपल एक्सिस मिले हैं और 3 जो है वो सब्सिडियरी एक्सिस मिले, तो टोटल मिलाकर के हमको कितने 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिले। ठीक है, जिसमें से पहला प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सा होगा, 1 होगा, लेकिन C3। ठीक है, C3 से डिनोट कर रहे हैं उसको। दूसरा देखो सब्सिडियरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सा होगा, 3C2, 4 नहीं है, 3 है ना, कैसे 1 2 और 3। ठीक है, तो कितने हो गए, 3C। क्लियर है, बन जाएगा। चलो इसका इस बेसिस पर इसका मॉडल भी हम लोग बता सकते हैं कि मॉडल के बेसिस पर यहाँ
कैसे इस प्रकार से देती। तो देखो रियल में इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, 1 2 3 क्लोरीन का, ये 5 और ये 4, 5 और 4, ठीक है। ऐसा ही है स्ट्रक्चर। इसी को ही हम बोलते हैं क्या, तो इसी को ही बोला जाता है ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ट्राइगोनल दिख रहा है, देखो तो इसको इससे जोड़ दो, ट्राइगोनल, और एक ऊपर एक नीचे, तो ये पिरामिड जैसा बनेगा, ऐसा करके रखो। क्लियर है, इसलिए इसको बोला जाता है ट्राइगोनल बाई पिरामिड। क्लियर है। तो इस पर क्या होगा, ये देखो, ये रोटेशन देखें हम लोग तो 120 डिग्री ऐसा है फिलहाल के लिए, या ऐसा है मान, ये पहला रोटेशन की, ये यहां रहना चाहिए, ये यहां रहना चाहिए, देखो ठीक। दूसरा रोटेशन, तीसरा रोटेशन, ठीक है। आइडेंटिकल स्ट्रक्चर देखो, सभी के सभी जितने डिग्री पर है उतने ही डिग्री पर, तीनों के तीनों बॉन्ड दिख रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, चांदर से नापने जाओगे 120, ठीक है। तो इससे हो गया, और जो बोला उसको समझो, ये 4 है ये 5 है, दोनों चेंज होंगे बोले। तो देखो, तो यहां से मैं क्या किया, Cl1 को पकड़ा, अब घुमा दिया, चेंज हुआ। इसमें समझ में नहीं आ रहा था कि चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें देखो तो हुआ चेंज, समझ में आया। उसके बाद फिर से इसको एक बार और घुमाऊंगा तो फिर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर देख, क्लियर है। यहां से पकड़ूंगा और घुमाऊंगा, देखो हो रहा है चेंज, चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। उसके बाद देखो यहां से पकड़ करके घुमाऊं, ये है, समझ में आ रहा है। अब समझ में आया कि 4 और 5 चेंज होता है। यहाँ पे तुम लोग अगर दिमाग में रहेगा कि हाँ इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, तब तो आसानी से बता सकते हो, लेकिन नहीं समझ पाए इसका स्ट्रक्चर रियल में ऐसा होता है, तो इसको क्या करोगे, फिर समझ में नहीं आएगा, कैसे ऊपर नीचे कैसे चेंज होगा बोले तो। लेकिन ये क्लियर हो, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसके पर्टिकुलरली इसको करोगे तो ये चेंज होते चले, ठीक है। सर यहाँ पर एक और स्टेप लिखेंगे जिसमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर देगा, हाँ, और यहाँ पर मतलब फेस चेंज हो नहीं रहा। हाँ, यहाँ पे फेस चेंज, ये देखो ये है, ये फेस है, तो इसमें फेस इधर दिखाओगे तो फेस चेंज जो है वो आसानी से नहीं दिख सकते, क्योंकि ये फेस था ठीक है, लेकिन ऐसे करें तो ये फेस चेंज हुआ है, ये तो दिख रहा है। फेस चेंज इसमें नहीं हुआ है, ये जैसे कि वैसे ऐसे घूम रहे हो, जैसे कि वैसे दिख रहे हैं। फेस चेंज इसमें होगा, दिखाना चाहते हो तो दिखा भी सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ से ये पकड़ा और ऐसे किया तो देखो, तो ये वाला फेस इसको यहाँ पे लगा देते, ये तो पीछे जा रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ भी फेस चेंज ऐसा दिखाना चाहते हो, ये फेस चेंज, ये फेस चेंज, और ये एक और बनाओगे तो इसको, हाँ, तो एक जो बनाओगे उसको सबके एक ही बना देना, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल सब एक ही रहेगा, तो एक ही बना दो ऐसा Cl, और यहाँ से देखें तो ये Cl, ये Cl, यहाँ पे 1 2 3, ये होगा Cl4 और ये होगा Cl, सबके लिए वही मिलेगा, ठीक है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, क्लियर है, समझ में आएगी चीज। चलो नोट करो, या बता दे रहा हूं, तो उस समय तुम लोग पढ़े थे कि जो सिंगल बॉन्ड का लेंथ है वो ज्यादा होता है किससे, डबल बॉन्ड से, ऐसा पढ़े थे। देखो सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं, इसको नापने चलोगे तो देखो कितना हो रहा है, और इसका कम है, क्लियर है। तो इससे पता चल रहा है कि डबल बॉन्ड जहां पे रहेगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, और सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा, क्लियर है। एक चीज और दिखा देता हूँ, किसी जो भी जरूरत नहीं है फिर भी ट्रिपल बॉन्ड का और कम होता है, सुने हो,
मान लो इसको मैं ट्रिपल बॉन्ड कर दूं और ठीक है, सिंपल से पहले डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में देख लेते हैं और ऐसे में देख लेते हैं। देखो तो ट्रिपल बॉन्ड छोटा हुआ, क्लियर है, बॉन्ड लेंथ कम ट्रिपल बॉन्ड का, उसके बाद आता है डबल बॉन्ड का और सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा, क्लियर है। तो इस बेसिस पर इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो अब इसमें हटा देता हूँ, जिस मॉलिक्यूल पर हम लोग देख रहे थे उसी मॉलिक्यूल पर चलते हैं। तो जैसे बेंजीन के लिए दिखाए थे सेम टू सेम वैसा टाइप का मॉलिक्यूल है, ठीक है। चलो इस पर हल करके देखिए, ठीक ठाक आगे में कीजिए वो। अब आगे है किसका, तो साइक्लोब्यूटाडाइन। ये सिंपल ब्यूटाडाइन नहीं बोला जाए, सिंपल ब्यूटाडाइन किसको बोलेंगे, तो देखो सिंपल ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर होगा ये, ऐसा लिखा था सिंपल ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर ऐसा लिखा है, कैसे देखें तो ये देखो तो ये यहां C H H C H C H C H H, ये क्या है, ये देखोगे तो 1 2 3 4 1 3 क्या लिखोगे, ब्यूटाडाइन, या इसको लिखा जाता है ब्यूटा 1 3 डाइइन, दोनों में लिखा जाता है IUPAC न्यूमेनक्लेचर, ठीक है। सुनो इसको। अब मैं कल दिया था वो क्या था, ये था, ठीक है। अब देखो ये साइक्लिक में है, इसलिए हमको एक प्रीफिक्स के रूप में साइक्लो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो, देखो नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, तो क्या होगा 1 3 ब्यूटाडाइन, ये होगा, या फिर क्या बोलोगे इसको, साइक्लो ब्यूटा 1 3 डाइइन, ये नाम होगा या फिर ये नाम, ठीक है। समझ में आ गया। ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर देखो तो ओनली ब्यूटाडाइन सेम दिख रहा है, देखो तो ये इसका, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन इससे एक हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन देखो ये कार्बन है इससे एक हाइड्रोजन, साथ ही साथ देखोगे इसको तो क्या है, कार्बन और एक हाइड्रोजन और एक, क्लियर है, समझ में आया। तो इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसा, लेकिन हम लोग को देखना क्या है, साइक्लोब्यूटाडाइन, तो साइक्लोब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो साइक्लोब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर में जहां पे कुछ नहीं दिख रहा है वहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन, ये देखो C C C C, इससे एक हाइड्रोजन, इससे एक हाइड्रोजन, इससे एक हाइड्रोजन, इससे एक। किसको किसको पता है यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा और क्यों होगा, हाँ क्योंकि कार्बन का जो वैलेंसी है वो 4 होता है, तो 4 बॉन्ड बनना चाहिए वो, चाहे वह सिग्मा बॉन्ड हो चाहे वह पाई बॉन्ड, क्लियर है। तो देखो तो ये कार्बन है, इससे एक बॉन्ड ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, क्लियर है। इसमें भी देखो 1 2 3 और ये, यहाँ पे भी देखो तो देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्रम हमेशा रहना चाहिए कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए। चलो इस पर देखो क्या करना है, इस पर एक्सेस ऑफ सिमेट्री देखना है, क्या करोगे बोलो सर, इससे भी कर सकते हैं, हाँ जिसका नंबरिंग कहीं से भी कर सकते, ये तो अभी समझने के लिए है ना।
तो ये नंबरिंग कुछ भी कहीं से कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए बोलो, अब वो वाला बता दिया, तो इसके बेसिस पर प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना है? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या आएगा? कहां से? 1 2 3 4, क्लियर है? कहां से? ये देखो, यहीं से घुमाओगे, तो यहाँ से घुमाओगे तो क्या होगा? 4 बार रोटेट हो सकता है, क्योंकि 4 कार्बन है। तो पहले में क्या होगा? पहले रोटेशन 1 2 की जगह पे 2 3 की जगह पे 3 4 की जगह पे 4 1 की जगह, क्लियर है? दूसरा रोटेशन में यही से बताओ, 2 बार रोटेट करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 3 की जगह पे चला जाएगा, 3 4 की जगह पे। अच्छा देखो, 1 3 की जगह पे, 2 4 की जगह पे, और 4 2 की जगह पे, और 3 1, क्लियर है? अब एक बार एक छोड़ कर गिन रहे हो तो उसमें ये मत बोल देना 3 4 की जगह पे चला जाए, ठीक है? समझ में आया? तो देखो, अभी तुम लोग लर्निंग स्टेज में हो, लर्निंग मतलब सीख रहे हो कैसे घुमाएं, तो इसी एक एक प्रोसेस से बता रहा हूं। और अभी जैसे पूरा कंप्लीट पढ़ लोगे तो फिर पूछूंगा सीधा सीधा इसका। ये देखो, पहला जो रोटेशन होता है, ठीक है, उस रोटेशन को कितने बार रोटेट होना है? 4 बार रोटेट होना है। उसके लिए नंबरिंग देते हैं हम लोग C4 1, एक बार पहला रोटेशन C4 मतलब 4 बार रोटेट होगा, उसमें से पहला स्टेप, ठीक है। उसके बाद नंबर देंगे इसको C4 2 मतलब डबल रोटेशन। उसके बाद C4 3 ट्रिपल रोटेशन। ट्रिपल रोटेशन में क्या होगा? इस 1 4 की जगह पे, और बोलो 4 1 2 3 यहां आएगा, उसके बाद यहाँ 3 यहाँ 2, सभी 3 गैप लेंगे, तो इसके बेसिस पर ये, ठीक है। तो ये C3 4 और C4 4 मतलब चौथा रोटेशन, मतलब क्या होगा? 1 घूम करके अपनी ही जगह पे, 2 घूम करके अपने ही जगह पे, 3 घूम करके अपने ही जगह पे, और 4 घूम करके अपने, क्लियर है? हाँ, तो इसमें देखो 4 रोटेशन होगा। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसके लिए हमको क्या प्राप्त होगा? तो कितना एंगल घुमा रहे हो? 90 का, ठीक है। तो थीटा एंगल हो गया हमारा 90 का, तो क्या करोगे? n is equal to 360 divided by 90, ये देखो 936, तो क्या हो गया? n is equal to 4 आया, तो इसलिए C4 क्या होगा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो कि सबसे ज्यादा है इसमें, तो क्या होगा? यही प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सब्सिडियरी का देखो, सब्सिडियरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसको बोलोगे? एक को कांस्टेंट मानते तो देखो, एक को कांस्टेंट कहां से मानोगे? या यहां से, ये दोनों को पकड़े, मान लिए 4 2 की जगह पे 2 4 की जगह आएगा स्ट्रक्चर, और ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। पहला C2, ठीक है, पहला C2 कहां से आया? यहां से। दूसरा C2 के लिए देखोगे तो क्या होगा? 2 से ले लेते हैं ऐसा, इन दोनों को पकड़ लें ऐसा घुमा के, ठीक है। तो चेंज किसमें होगा? 1 और 3 में, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज? अब 2 C2 तो हो गया, और भी होगा। हाँ, तो कहां से? ये देखो तो, ठीक है, यहां से रोटेट करेंगे, C2 होगा तो क्या होगा? चारों में चारों चेंज होंगे, 3 2 की जगह पे, 4 1 की जगह पे, 1 4 की जगह पे, 2 और 3 की जगह, क्लियर है? दूसरा देखो, जैसे बेंजीन में किए थे ना, सेम टू सेम है, तो ये यहां से करोगे तो ये हो जाएगा ऐसा। अब इसमें चेंज क्या हुआ? 2 1 की जगह पे 1 2 की जगह पे 3 4 की जगह पे 4 3, क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्या? सब्सिडियरी एक्सिस। कितने आए सब्सिडियरी एक्सिस? 4, क्या? C 4 C2, ठीक है। समझ में आया? चलो, इसमें ये हो गया।
अब इसके आगे दिए थे हम लोग किसका था एग्जाम्पल और डिटेल में बताना खुद पड़ेगा इसको घर में बना करके देखना ठीक है। चलो आगे था SF6 हाँ IF7 उससे पहले था हाँ मतलब चलो देखते हैं क्या था हमारा तीसरा था IF7 स्ट्रक्चर कैसे होता है तो आई जो है वो बीच में होता है और पेंटागोनली इससे क्या जुड़े रहते हैं फ्लोरीन जुड़े रहेंगे ये एफ ये एफ ये एफ ये एफ ये एफ हो गया और एक ऊपर होगा एक नीचे होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल ये बोलते हो ठीक है। अब इस पर देखो तो ये 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 और ये ऐसा जुड़ा रहेगा ठीक है। पेंटागोनल बोल रहा है तो पेंटागोनल ऐसा होगा 1 2 3 4 5 हो गया एक ऊपर एक नीचे समझ में आ गया। अब देखो इस पर कैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री ज्ञात कर सकते हो उसको बताओ हाँ उसको पहले रोटेट करा देते हैं ऊपर को पकड़ लेते हैं जैसे PCL5 की अभी किए थे ना PCL5 में ये 3 था और इसमें 5 है तो कितना आएगा N is equal to 5 आएगा। देखो यहाँ से घुमाऊंगा इसको तो क्या होगा 1 2 3 4 और ये 5 टाइम घूमेगा समझ में आया जो बोल रहा हूँ 5 बार घूमेगा जैसे ये वाला था तो इसमें 3 बार घूम रहा था यहीं से पकड़ना उसको इसमें 2 और जुड़ गया है एक यहाँ जुड़ गया एक यहाँ जुड़ गया तो इसको घुमाऊंगा तो क्या होगा 1 2 3 4 5 ऐसा घूमेगा 5 बार घुमाने के बाद आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त होगा तो उसमें से 4 जो है वह इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होंगे और 5वां जो होगा वो होगा आइडेंटिकल स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं। इसमें हमको यहां से अगर इसको घुमाएं तो ये भी घूमेगा ऐसे तो यहां से हमको C5 प्राप्त 5 बार घूमेगा मतलब यहाँ पे N is equal to थीटा एंगल कितने का होगा तो 360 डिवाइडेड बाई 70 7 5 6 35 होता है 75 का ना पाँच 25 5 75 नहीं 72 याद नहीं है तुम लोगों को इसके बीच का जो एंगल है वो 72 डिग्री का होता है और क्या बोलते हो ये वाला जो एंगल होता है जो प्लेन है उससे उठा हुआ वो 90 डिग्री का होता है। हाइब्रिडाइजेशन याद होना चाहिए यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp3d3 है ना sp3d3 sp3d3 में देखोगे तो 2 एंगल प्राप्त होता है 72 का और जो है वो 90 का 90 के 2 एंगल और 72 के 5 एंगल 5 तो जुड़ा है तो 5 एंगल होगा 72 का और ऊपर से देखोगे तो 90 का क्लियर है चलो अब इसके बेसिस पर 72 आ है हमारा थीटा एंगल थीटा इज इक्वल टू 72 तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 होगा ये देखो 72 फिर 5 5 2 नहीं 10 का शून्य 1 आया 5 7 35 और 1 36 आ रहा है ठीक है। तो इसमें क्या आया हमारा तो क्या आया C5 एक्सिस ऑफ सिमेट्री ठीक है जो कि क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने का C5 ठीक है। अब जो बचा जैसे इसी के केस में पकड़
3 वाला था तो क्या किए थे, एक बार इसको पकड़ लिए थे, ऐसा घुमा दिए थे, एक बार इसको पकड़ लिए थे, ऐसा घुमा दिए थे, एक बार इसको पकड़ लिए थे, ऐसा घुमा दिए। क्लियर है? तो इसमें 3 आया था, इसमें 5 तो है ऐसा जुड़ा जुड़ा, ऐसा क्या करोगे, एक बार इसको पकड़ो, एक बार इसको पकड़ो, एक बार इसको पकड़ो, एक बार इसको पकड़ो, एक बार इसको। क्लियर है? 5 बार पकड़ लेंगे, पांचों को घुमाएंगे, उल्टा उल्टा जाएगा। क्लियर है? हाँ, क्या बोल रहे हैं बोलो। बोलो संजुलता। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे देखें सिंपल सा कि ये 5 बार, पहले में 3 था पीसीएल फाइल में, तो 3 बार घुमाए थे, तो कितना आया था 3C2, ये आया था। अब इसमें 5 तो है ऐसा, तो क्या करोगे, 5 बार घुमा सकते हैं और C2 ही आएगा, क्योंकि ये इससे बदली करेगा, तो इसके साथ साथ बाकी जो है वो भी अदला बदली होंगे। क्लियर है? चलो, तो ये हो गया क्या, तो इसके लिए जो एक्सिस आएगा वो 180 डिग्री में आएगा, थीटा एंगल होगा 180 डिग्री का, तो n का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 और C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगा, साथ ही साथ 5 मॉलिक्यूल है, तो देखो तो पहला तो यहां से घूमेगा C2, दूसरा यहां से घूमेगा C2, तीसरा यहां से घूमा C2, यहां से घूमा C2, यहां से घूमा C2, टोटल कितने C2, तो देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। क्लियर है? तो 5 C2, तो इस पे देखोगे तो क्या होगा, तो इस पर सब्सिडियरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने का होगा, तो इसके लिए सब्सिडियरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री 5C2 हो। हाँ, टोटल सिमेट्री, टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा इसके लिए 6, तो यहाँ पे लिख दो टोटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने का होगा 6, जिसमें से एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा और 5 जो है वो सब्सिडियरी एक्सिस। क्लियर है? तो इस बेसिस पर ये हो गया। चलो, अब इसके बाद दिया था मैं कौन सा SF6, SF6 के लिए स्ट्रक्चर बोलो, तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, SF6 का ऑक्टाहेड्रल होता है, तो ऑक्टाहेड्रल किसको बोलते हैं, स्क्वायर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर को ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है। क्लियर है? देखो मैं इसको एक्स्ट्रा नाम बता रहा हूं ना, क्यों समझना है हमको, जैसे ट्राइगोनल बोले थे 3 वाला था, ठीक है, उसके बाइपिरामिडल था, उसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोल दिया, वैसे ही मैं बोल रहा हूं कि स्क्वायर होगा उसका बाइपिरामिडल होगा, उसको हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। देखिए कैसे, तो एस बीच में रहेगा, एस के ऊपर ऐसे होंगी, ठीक है, और इस पर देखोगे तो ये होगा फ्लोरीन, ये होगा फ्लोरीन, ये होगा फ्लोरीन और ये होगा फ्लोरीन। ठीक है, अब इसमें देखो ये नीचे और ये ऊपर, इसको जोड़ते हो ऐसा, याद होगा तो ऐसा, और फिर क्या करते हो, इसको फिर से इसके साथ जोड़ देते हो ऐसा, और ऐसे इसको, ये देखो ऑक्टाहेड्रल ऐसे में आ जाता है, क्योंकि इसमें 8 हाइड्रोन है, 8 हाइड्रोन मतलब फेस की बात कर रहा है, ये देखो 1 2 3 और ये 4 ऊपर में हुआ, सेम टू सेम उसके नीचे में होगा। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रॉन मतलब क्या होगा, तो उसमें 4 जो है वो साइड साइड में होंगे, और क्या बोलोगे, 4 तो साइड साइड में हो गए और 4 नीचे में। ठीक है, तो उसके बेसिस पर देखें, तो उसके बेसिस पर ये बता सकते हो दोस्तों,
ये स्ट्रक्चर को देख लो, समझ में आ जाएगा। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर यही होता है। और इसको मैं एक और नाम बोला, क्या बोला? स्क्वायर बाइपिरामिड। तो देखो स्क्वायर ये दिख रहा है, देखो बीच में 1 2 3 4, ये स्क्वायर दिख रहा है ये वाला। और बाइपिरामिड का मतलब एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो अब इसमें इसको ऑक्टाहेड्रल बोलने का कारण क्या है? तो देखो एक हुआ, ये दिख रहा है एक फेस जो हाथ रख रहा हूं, एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा, ठीक है। 4 ऊपर तो 4 जस्ट नीचे भी होगा इसके, ठीक है। तो 4 फेस सॉरी 8 फेस होने के कारण से इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। अब इस पर बताओ मेरे को, ये जो स्ट्रक्चर दिया है अभी तक जितना पढ़े लगभग इसी टाइप का था, PCl5 का, उसके बाद IF7 का, और ये भी इसी टाइप का। बोलो क्या हो? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा, कितना होगा? C4 होगा। क्यों? प्लेन में 4 आइटम है, ऊपर से घुमाएंगे तो 4 बार घुमा सकते हैं, ठीक है। 4 बार घुमाएंगे तो क्या होगा, कितने एंगल का? 90 का। 90 में ये क्या देंगे? आइडेंटिकल स्ट्रक्चर देंगे, सॉरी इक्विवेलेंस स्ट्रक्चर देंगे। इक्विवेलेंस स्ट्रक्चर देने के बाद लास्ट जो होगा वो क्या होगा? आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर देगा, तो इसलिए इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा? C4, ठीक है। अब देखो सब्सिडियरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताओ इस पर। 5 आइटम थे, 5 बार C2 हुआ था। 3 आइटम थे, 3 बार C2 हुआ था। 4 आइटम है और C2 होगा। ये देखो पहली बार तो इसको पकड़ लिए, हो गया। दूसरी बार इन दोनों को पकड़ लिए, ठीक है। तीसरी बार यहां से, ये देखो यहां से क्या करोगे? घुमा दो, ठीक है। यहां से गुजारते हुए यहां से बीच से यहां एक डंडा घुसा दो, क्या हो जाएगा? ये देखो तो यहां से पकड़े ऐसा ऐसा होगा, ठीक। अगला यहां आ जाते हैं ऐसा, समझ में आया? तो टोटल यहां पे देखिए तो क्या होगा, देखो तो C2 यहां से C2 होगा, यहां से C2, 2 C2 समझ में आ गया। तीसरा C2 ये होगा और चौथा C2 हो गया। और C4 कहां से हो रहा था? C4 ऊपर से नीचे, ये क्या हो रहा था हमारा? C4। तो बुक में ऐसा भी दिखाया रहा, इसका मतलब क्या है? तो यहां से पकड़ कर घुमाए तो 4 स्ट्रक्चर आए, यहां से पकड़ कर घुमाए तो 2 देगा, यहां से पकड़ कर घुमाए तो 2 देगा, यहां से घुमाए तो भी 2 देगा, यहां से घुमाए तो भी 2 आइडेंटिकल, एक इक्विवेलेंस एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर देगा। तो बोलो इस पर सब्सिडियरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना प्राप्त होगा? सब्सिडियरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलो कितना? 4C2। क्लियर है? तो ये कल के जो एग्जांपल थे उनको हम लोग यहाँ पे बताए। तो इसका पूरा डिटेल तुम लोग घर में बना लें। पूरा डिटेल मतलब मैं जो स्टेप नहीं बताया, स्टेप बाय स्टेप इसको 1 2 3 4 नंबरिंग कर लेना, नंबरिंग करने के बाद उसको बनाना, ठीक है। भले 10 पेज जाएगा तो जाएगा, लेकिन क्या होगा उसमें तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये रियल में घूम कैसा रहा है, ठीक है। समझ में आएगा? एक वर्ड बोला था बाइसेक्टिंग, है ना? क्या बोला था? बाइसेक्टिंग। हाँ, तो इसमें देखिए ये हो गया हमारा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। कौन सा है? सेकंड एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इसका ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन क्या होता है? रिफ्लेक्शन। और किसमें? तो बाइसेक्टिंग, मतलब कहीं से भी नहीं काट देना है। कैसा काटना है? बीचों बीच से काटना है, हाँ? तो बाइसेक्टिंग
सेक्टिंग, इसलिए इसको दोनों को एक साथ। चलो तो इसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग, बाइसेक्टिंग को मिरर इमेज भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हाँ, मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब समझ में आ रहा है? दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब। हाँ चल, इस पर देखिए तो क्या बोलते हैं, इसका सिंपल सा चीज बताएं तो इसमें लिख सकते हैं, देखो तो जब हम किसी मॉलिक्यूल्स पर इमेजिनरी मतलब आभासी, है ना, आभास मतलब ये कि हम लोग उसमें पर्टिकुलर उसको काट नहीं देंगे आगे लेकर के, क्या करेंगे, इमेजिनरी हम लोग उसको देखेंगे कि हाँ यहां से इसको काटेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इमेजिनरी। प्लेन पास कराते हैं, क्या बोल रहे हैं, देखो तो जब हम किसी मॉलिक्यूल्स पर इमेजिनरी प्लेन पास कराते हैं जिससे मॉलिक्यूल क्या हो जाए, बाइसेक्ट हो जाए या बाइसेक्टिंग हो जाए, बाइसेक्टिंग हो जाता है। और बाइसेक्टिंग का मतलब क्या हो गया, हाँ बराबर दो भागों में बढ़ जाए, बराबर दो भागों में बढ़ जाए, बराबर दो भागों में बढ़ जाए, या हमें दो इक्वल मिरर इमेज प्राप्त हो तो ऐसे सिमेट्री को क्या कहते हैं, को प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। देखो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, तो बराबर दो भागों में बढ़ जाए ऐसा बोले हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूं इसको, तो देखो तो एक आयत ले लिया, ये आयत है, रेक्टेंगल बोलते हैं। इस पर मैं क्या करना चाह रहा हूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना चाह रहा हूं। क्या देखना चाह रहा हूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखो तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने के लिए मैं थोड़ा सा नंबरिंग करता हूं, ये पहला भुजा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, ठीक है। अब मेरे को ऑपरेशन करना है इस पर, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है मतलब ये ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन क्या है, रिफ्लेक्शन विथ बाइसेक्टिंग। तो बाइसेक्ट करूंगा इसको, तो क्या यह बाइसेक्ट हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये वाला छोटा हो गया, ये वाला बड़ा, क्लियर है, ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है। बाइसेक्ट मतलब बराबर भाग में बांटना, इसको ध्यान रखिए। तो बराबर भाग में बांटना मतलब देखो, ये देखो तो क्या बाइसेक्ट हुआ, दिख रहा है, बाइसेक्ट है टाइप का, बराबर दो भाग में बढ़ गया। तो देखो यहाँ पे बाइसेक्ट मतलब यहाँ से काट दूं या फिर यहाँ से काट दूं, ठीक है। तो देखो बाइसेक्टिंग किया तो बाइसेक्टिंग यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान दें अब इस पर मिरर इमेज बोल रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज है, बाइसेक्टिंग मतलब उसको बराबर दो भाग में काटना और काट करके वहां पे मिरर को फिट कर दें। मिरर फिट करेंगे तो देखो तो मिरर का एक साइड क्या होता है, ब्लॉकेज रहता है, ऐसा मिरर को ऐसे दिखाते हैं ना, एक साइड ब्लॉकेज एक साइड ओपन, ऐसे ही इसमें मिरर को ऐसे दिखाते हैं, हो गया। चलो अब इस पर मान लो मैं मिरर ये लगाया,
तो ये कहाँ दिखेगा? ये दिखेगा इस मिरर के अंदर, मतलब ऐसा हमको प्रतीत होगा कि वह 1 की जगह पे दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही ये 2 की जगह पे दिख रहा है, समझ में है? अगर ये दोनों उस साइड दिख रहे हैं तो ये दोनों किधर दिखेंगे? वो तो दिखते ही नहीं, दिखते नहीं है। लेकिन हम क्या मान करके चलेंगे कि ये दिख रहा है, और किधर दिखेगा? इस साइड दिखेगा। किधर? 4 की जगह पे, और ये 2, हाँ 3 की जगह, 2 जो है वो 3 की जगह। क्लियर है? इसमें इस कंडीशन में इधर वाले ये वाले मिरर में क्या दिखेगा हमको? तो जो इसका हाफ, जो 2 हाफ्स है वो दिखेगा ऐसा, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 4 यहाँ और 3 यहाँ। तो यह इसका क्या हुआ? मिरर इमेज, मिरर इमेज। और कैसा स्ट्रक्चर है? इक्विवेलेंस है कि आइडेंटिकल है? इक्विवेलेंस स्ट्रक्चर है ना। क्यों? क्योंकि लगभग उसके जैसा दिख रहा है, सेम नहीं है। क्लियर है? अब इस पर फिर से मैं क्या करूंगा? बाइसेक्टिंग करा दूंगा, फिर से बाइसेक्टिंग करा दूंगा यहीं से ऐसा। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आएगा, फिर वापस आ जाएगा जैसा कि तैसा। तो ये हो जाएगा ऐसा, ये होगा हमारा 3, ये होगा 4, ये होगा 1 और ये होगा 2। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ? आइडेंटिकल। और ये समझ में आया? ये क्लियर है? तो ये हो गया हमारा बाइसेक्टिंग। दूसरा देखो, तो अगर मैं इसे पोजीशन से बाइसेक्ट कर रहा हूँ, ये तो खड़ी बाइसेक्ट कर रही है, अब उसको आधा बाइसेक्ट कर रहा हूँ, तो क्या दिखेगा हमको? तो यहाँ पे दिखेगा ऐसा, जिसमें से बोलो बोलो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे और यहाँ पे 4 हो गया। ये कौन सा होगा? कौन सा स्ट्रक्चर है इसका? समझ में आया? और यही चीज फिर से यहीं पे क्या कर दूं? मिरर इमेज अप्लाई कर दूं, तो क्या बनेगा? अब क्या दिखेगा? आइडेंटिकल। किसके जैसा? 1 2 की जगह पे 2, 1 की जगह पे 4, 3 की जगह पे 3। ऐसे कर दूं क्या? यही आ गया, समझ में आया? तो कोई भी मॉलिक्यूल है उसको हम क्या कर सकते हैं? तो बाइसेक्ट करें तो क्या होगा? तो उसके दो, एक इक्विवेलेंस और दूसरा आइडेंटिकल स्ट्रक्चर वहां से मिलना चाहिए। तो ये होता है बाइसेक्टिंग या रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब देखो, इसका जो प्रतिबिंब है वो अंदर दिख रहा है, वो रिफ्लेक्शन हो गया। इसका प्रतिबिंब है वो बाहर दिख रहा है, वो भी रिफ्लेक्शन हो गया। क्लियर है? इसलिए रिफ्लेक्शन बोला जा सकता है, या फिर मिरर इमेज या बाइसेक्टिंग, ये तीनों वर्ड इसके लिए यूज करते हैं। बोलो, ये चीज समझ में आ गया? अब आगे देखिए, तो अब इसको, ये तो केमिस्ट्री की भाषा में नहीं था, ये समझने के लिए बता दिया ऐसा ऐसा होता है। अब इसको केमिस्ट्री की भाषा में देखते हैं। तो केमिस्ट्री की भाषा में हम क्या करेंगे? तो मॉलिक्यूल को ले लेते हैं, कोई मॉलिक्यूल ले लेंगे। जैसे एक मॉलिक्यूल ले लिया, मान लो मैं ये, नाम क्या है इसका? एथिलीन। ठीक है, बाइसेक्ट कर सकता हूँ इसको कहाँ कहाँ? ये देखो, तो एक तो यहाँ से कर सकता हूँ, मिरर में यहाँ फिट कर दिया, ये हो जाएगा। तो क्या होगा? मान लो C1 है और ये C2 है, ये 1 2 3 4 है, क्या होगा? अदला बदली करेंगे, C1 C2 की जगह पे चला जाएगा, C2 C1 की जगह पे जाएगा। क्लियर है? साथ ही साथ H1 H3 की जगह पे, H2 H4 की जगह पे। समझ में आया? चलो कर देते हैं। तो इससे अगर ये वाला किए तो ये वो हमको प्राप्त होगा S, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, और ये हो जाएगा H1 और ये होगा H2, और यहाँ पे देखें तो H4 और ये होगा H3 हो गया। अगेन इस पर क्या कर देते हैं? बाइसेक्टिंग कर देते हैं। देखो तो क्या मिलेगा?
क्या मिलेगा? आइडेंटिकल मिलेगा। क्या मिलेगा? तो ऐसा मिलेगा, देखो C1 यहाँ पे आ जाएगा, C2 यहाँ पे, इससे जुड़ा हुआ सॉरी H3 H4 होगा, और इधर से H1 और इधर से H2। ये है हमारा आइडेंटिकल, और ये है हमारा हाँ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। देखो इसको स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, ओरिएंटेशन भी बोल जाता है। क्या बोल जाता है? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब इक्विवेलेंस ओरिएंटेशन और आइडेंटिकल ओरिएंटेशन। स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो और ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब ओरिएंटेड है बोलते हैं, मतलब उसकी उस स्थिति को बताता है, वैसा का वैसा, मतलब जैसा स्थिति है उसको बताता है, या स्थिति बोल सकते हो उसका हिंदी। ठीक है, पर्टिकुलर हिंदी तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन ओरिएंटेशन मतलब अरेंजमेंट ऐसा समझ। ठीक है, तो ये हो गया आइडेंटिकल ओरिएंटेशन या फिर इक्विवेलेंस ओरिएंटेशन, या इक्विवेलेंस स्ट्रक्चर या फिर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। क्लियर है? समझ में आएगी? एक तरीके से किया तो ऐसा हो गया। दूसरा देखो तो, दूसरा इसको काट सकता था, क्या मैं ऐसे काट सकता हूं? ठीक है, उससे क्या मिलेगा? तो बोलो, स्ट्रक्चर मिलेगा। स्ट्रक्चर कैसा मिलेगा? C डबल बॉन्ड C1 अपने ही जगह पे रहेगा, C2 अपने ही जगह पे रहेगा, क्योंकि C1 और C2 के बीच से कट रहा है। ठीक है, अब चेंज होगा किसमें? हाँ, ये हो जाएगा H4 और ये होगा H3, मतलब ये H3 नीचे दिखेगा और H4 ऊपर दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखो H1 नीचे दिखेगा, H2 ऊपर, देखो H2 ऊपर H1 नीचे, ये मिल जाएगा। ठीक है, मिलेगा। चलो अब क्या करना है? फिर से वही लाने के लिए, है ना? ये कौन सा स्ट्रक्चर है? इक्विवेलेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आइडेंटिकल स्ट्रक्चर लाना है, ऐसा कर दिए, क्या हो जाएगा बोलो? हाँ, तो C1 अपनी ही जगह पे, C2 अपनी ही जगह पे, चेंज किसमें होगा? H1 ऊपर, H2 नीचे, H3 ऊपर, H4 नीचे। क्लियर है? समझ में आएगी? ठीक है, कितने टाइप से काटे? दो टाइप से काट लिए, एक तो आधा काट लिए, एक सीधा काट। ठीक है, एक और तरीका है, देखो इसका स्ट्रक्चर जब मैं बताऊंगा तब वो समझ में आएगा। ये मॉलिक्यूल है हमारे, देखो तो एक बार देखो इधर, यही मॉलिक्यूल है C1 C2 H1 H2 H3 H4। पहला काटा कहां से? रेड से काटा हूं, ऐसा काटा हूं, क्या दिखा? ये वाला उस साइड, ये वाला इस साइड, ये इसके जगह पे, ये इसके जगह। ठीक है, ये इसके जगह पे, ये इसके जगह। क्लियर है? समझ में आया ये? दूसरा काटा हूं कहां से? यहीं से काटा हूं, बोलो क्या हुआ? ये अपने ही जगह पे, ये भी अपने ही जगह, ये नीचे, ये नीचे, ये। क्लियर है? कितना तरीका हो गया? दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका बताओ इसको काटने का। हाँ, ऐसे काट देते हैं, देखो पूरा का पूरा काट दिया। ठीक है, क्या होगा? सब बराबर भाग में कट गया, तो अपनी ही जगह पे रहेगा, जो भी है वो अपनी ही जगह पे रहेगा। चेंज क्या हुआ?
यहाँ से काटा मैं पूरी तरह से, क्या चेंज हुआ, तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? जो सामने देख रहे थे वो अब पीछे दिखेगा, और जो पीछे देख रहे थे वो अब सामने दिखेगा। मतलब फेस चेंज, ओनली फेस चेंज होगा, बाकी सब के सब अपने ही जगह पे। क्लियर है? तो तीसरा तरीका देखिए, जो तीसरा तरीका है ऐसा, इसको दिखाते कैसे हैं, तो ऐसा दिखाते, नहीं काटते हैं उसको, सबके सब काट रहे हैं, मतलब चारों तरफ से ऐसा दे देते हैं उसको। ये वाला तो आसानी से पकड़ गया कि हाँ ऐसा काटेंगे तो ये ऐसा ऐसा होगा, ऐसे काटेंगे तो ये ऊपर नीचे होंगे। अब बचा कौन सा, बीच वाला, तो इसको क्या किया, ये मान लो ब्लैक बोर्ड में रखा हुआ है तो ब्लैक बोर्ड को पूरा काट दिया दो भाग, ठीक है। अब दो भाग में काट दिया तो क्या होगा, पीछे का जो है वो सामने दिखेगा और सामने का है वो पीछे दिखेगा, बस अंतर इतना रहेगा, और सभी के सभी एटम अपने ही जगह पे रहेंगे। क्लियर है? तो चलो इसका एक और यहाँ पे ले आते हैं, इसी का कर रहे हो, क्या लिखूंगा बोलो, C1 की जगह पे C1 ही रहेगा, C2 की जगह पे C2 रहेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन जो थे वो अपने ही जगह पे रहेंगे, H1 अपने पर जगह पे, H2, H3 और H4। अंतर क्या रहेगा बोलो, क्वेश्चन। अब ये बताओ मेरे को, ये और वो क्या एक दूसरे के आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है? नहीं है, क्यों नहीं? क्योंकि उसका जो फेस है वो चेंज हो चुका है, ध्यान रखेंगे इसको। सभी के सभी सेम है, एटम भी सेम है, कार्बन भी सेम है, लेकिन चेंज हुआ है इसका फेस का, इसलिए इसको हम इक्विवेलेंस स्ट्रक्चर बोलेंगे, ना कि आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। क्लियर है? चलो हो गया। तो इसको फिर से आप क्या कर दिए, फिर से बाइसेक्ट कर दें, तो फिर से बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमको आ जाएगा आइडेंटिकल स्ट्रक्चर का H3, H4, H1 और यहाँ पे H2, ये होगा हमारा आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आया? तो कोई भी मॉलिक्यूल है उसको तुम कितने तरीके से काट सकते हो, 3 तरीके से वो कट सकता है, ठीक है। लेकिन काट रहे हैं तो हमको बाइसेक्ट होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना, बराबर 2 भाग में कटना चाहिए, तभी तो काटोगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं काटेंगे। ध्यान रखेंगे इस चीज, क्योंकि इसके बाद मैं ऐसा एग्जांपल लेने जा रहा हूं जहां पे सिर्फ 1-2 तरीके ही दिखे, तीसरा तरीका नहीं। क्लियर है? चलो वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जी साइड में का बनाते हैं विषय O H S, ठीक है। बोलो 2 तरीके से काट सकते हैं कि 3? पारा देखते हैं, हो गया H1S, काटेंगे क्या होगा बोलो, यही होगा। अगेन ठीक है। अब इसको समझिए कैसे, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे बाइसेक्टिंग O एटम, O एटम बाइसेक्ट कर रहे हैं O एटम को, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट स्वरूप क्या आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, कौन
H1 to H2 and H2 to H, ये वर्ड लिखना है, ध्यान रखना। क्या लिखे? बाइसेक्ट किए कहां से? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से बाइसेक्ट करने के रिजल्ट के फलस्वरूप क्या मिला? रिफ्लेक्टिंग हुआ। किसका? H1 का H2 पर, H1 to H2 मतलब H1 से H2 में, क्लियर है? एंड H2 जो है वह H1 है, तो ऐसा लिखेंगे। क्लियर है ये चीज? बोलो, ये स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर है? ये वाला समझ में आया? दूसरा तरीका, मतलब एक तरीके से काट लिए H1 को, H2 को काटे, देखो तो कहां से काट सकते हैं? देखो मान लो यहां से काट दिया, बराबर कटा है क्या? नहीं कटा, मतलब इसके बेसिस पर प्लेन ऑफ सिमेट्री हम कंसीडर नहीं कर सकते, मतलब यह काटने का तरीका गलत है। ठीक है, एक तरीका खत्म हो गया, इसमें 3 तरीका बताया था, उसमें से एक तरीका रिजेक्टेड है क्योंकि बाइसेक्टिंग नहीं दिया। समझ में आ गया? अगला तरीका, अगला तरीका है, देखो लास्ट में जो बताया था वो समझ में आया? इसका क्या है? किसका किसका? H वो H मतलब H1OH2 बॉन्ड, पूरे बॉन्ड। तो इसके लिए लिखेंगे क्या? बाइसेक्टिंग H1OH2 बॉन्ड। ठीक है? रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग तो क्या लिखोगे? फ्रंट फेस टू बैक फेस, वही है, बाइस रिफ्लेक्टिंग बोल रहे हैं, मतलब चेंज हो गया क्या? फ्रंट फेस टू बैक फेस एंड बैक फेस टू फ्रंट फेस। ठीक है, इसको लिखने को हाफ हाफ लिखते हैं, लेकिन मैं अभी लिख देता BFFA, तो तुम लोग उसको समझ नहीं पाते क्या लिख दी, इसीलिए उसको क्या लिखा मैं? फ्रंट फेस को FF लिखेंगे, बैक फेस को लिखेंगे BF। क्लियर है? तो ये हो गया। तो इससे बनेगा क्या? तो इससे बना हमको H अपने ही जगह पे रहेंगे, O भी अपने ही जगह पे रहेंगे, बस चेंज दिखाना पड़ेगा हमको किसका? तो ऐसा, ठीक है? अगेन क्या देगा? H1 H2, ठीक है? इसमें ये वाला स्ट्रक्चर होगा हमारा क्या? इक्विवेलेंस स्ट्रक्चर, ये होगा आइडेंटिटी। क्या सबको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा तो उसी समय पूछ लेना, क्योंकि बाद में फिर पूछने जाओगे तो उतने तक बहुत देर हो चुके हैं। ये सब एक साथ आएंगे, आप अभी तो अलग अलग पढ़ रहे हैं, सब एक साथ अप्लाई करके देखना है कि टोटल इस पर क्या क्या कैसे कैसे पाएगा। ठीक है? इसमें वो है ना, मतलब इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, बताएंगे। ठीक है, तो देखो इसको क्या बोलेंगे, तो देखो सिग्मा 1, और दूसरा इस पर अप्लाई किया तो सिग्मा 2। ठीक है, ऐसे ही इस पर देखें तो सिग्मा 1, और ये दूसरा अप्लाई किए हैं सिग्मा 2। वहाँ पर थीटा देख रहे हैं। वहां पे थीटा देख रहे थे, थीटा एंगल था, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं? सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। समझ में आया ये चीज? चलो आगे बढ़े। इधर कभी नहीं हुआ है? हाँ, इधर मिला है।
अमोनिया देखे हो? दूसरा एग्जांपल में लिखते हैं हम लोग अमोनिया। अमोनिया कैसा होता है स्ट्रक्चर? हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? टेट्राहेड्रल होना चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन टेट्राहेड्रल ना होकर के ये क्या होता है? पिरामिडल। सुने हो? है ना? टेट्राहेड्रल होता तो कैसे लिखते? ऐसा। लेकिन क्या होता है, तो इस पोजीशन पे लोन पेयर होता है, और लोन पेयर के लिए हम बॉन्ड नहीं दिखाते, इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? पिरामिडल हो जाता है। क्लियर है? पिरामिडल स्ट्रक्चर का मतलब क्या समझते हो? पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर क्या ये होगा? पिरामिड वाला स्ट्रक्चर क्या ये होगा? पिरामिड वाला स्ट्रक्चर नहीं होगा। क्या ये होगा पिरामिड वाला स्ट्रक्चर? यही तो है, ये नाइट्रोजन है। पिरामिड मतलब ये मत समझ जाना ऐसा, है ना? सिंपल सी चीज है। पिरामिड स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये पिरामिड जैसा दिख रहा है, जिसके टॉप में नाइट्रोजन है, अब बाकी जगह पे क्या है? हाँ, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है पिरामिडल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये पिरामिड जैसा लग रहा है। देखो, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है लगभग, है ना? बस इसमें अंतर क्या है? देखो, तो ये दोनों बॉन्ड और ये दोनों बॉन्ड सेम दिख रहे हैं, ये थोड़ा दूर दूर होंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो अच्छा सा मॉलिक्यूल खोजना पड़ेगा, इससे कि वो तीनों क्या हो जाए? एक साइड में लीजिए। ठीक है, क्या हो गया? नाइट्रोजन ऊपर में और ये तीनों के तीनों क्या है? नीचे है। ठीक है, ये थोड़ा सा और ऐसा होता है, ऐसा ये और नीचे जुड़े होंगे ऐसा थोड़ी। ठीक है, और इनके जो बॉन्ड एंगल होंगे यहां से यहां तक का, सॉरी हाँ, बॉन्ड एंगल यहां से यहां तक का और यहां से यहां तक का सेम। ठीक है, चलो तो इस पर देखते हैं हम लोग। पिरामिडल जो स्ट्रक्चर होता है इसका दो व्यू होता है, टू व्यू। व्यू मतलब देखने का तरीका, व्यूज। टॉप व्यू बोलते हैं इसको, व्यू, और साइड। दोनों में अंतर क्या है? ये देखो, ये है टॉप व्यू, मतलब उसके टॉप से देखो, किसी के ऊपर से जाकर के देखो, इसके ऊपर से जाकर के देखोगे तो तुमको क्या दिखे? क्या दिख रहा है? नाइट्रोजन बीच में है, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ऐसा दिख रहा है लगभग। ठीक है, और साइड में ये होगा। हाँ, साइड व्यू में देखोगे तो ऐसा दिखेगा, एक सामने की ओर आता हुआ, एक पीछे जाता हुआ और एक बीच में। समझ में आ रहा है? तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए लिखते हैं ऐसा, एक जो है वो बीच में है, ये हो गया। एक जो है पीछे जाता हुआ, तो ये हो गया। डॉटेड लाइन से दिखाते हैं पीछे जाते हुए को, और बोलो सामने आते हुए को सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। क्लियर है? तो टॉप व्यू ऐसा दिखता है,
साइड व्यू ऐसा। क्लियर है? तो हम इसमें इसका स्टडी जो करेंगे वो साइड व्यू के बेसिस पर करेंगे। ठीक है, तो साइड व्यू कौन सा है? ये है। चलो करते हैं। ये हो गया नाइट्रोजन, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये हो गया बैक वाला, और ये हो गया फ्रंट वाला। बोलो प्लेन कहां कहां से कर सकते हो? प्लेन काटना है इस पर, नाइट्रोजन वाले से बैक ऐसा लिख देते हैं। बोलो देखो, इसमें तीन तरह से हम लोग साइड व्यू काट सकते हैं, मतलब सिग्मा काट सकते हैं। पहला सिग्मा काट रहा हूं एन एंड H1 बॉन्ड से, एन और H1 बॉन्ड से। दूसरा काटूंगा एन H2 बॉन्ड से, ठीक है, और तीसरा काटूंगा एन H3 बॉन्ड से। ठीक है, चलो ये है 1, ये है 2 और ये है। ठीक है, इसमें लिखने में मैं थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया, इसके बेसिस पर इसको 3 दे दिया हूं और इसको 2 दे दिया। जो पीछे है उसको 3 लिखा हूं, जो सामने है उसको 2 लिखा हूं, और जो बीच में है उसको 1 लिखा हूं। जो बीच में है 1, जो पीछे है उसको 3, और जो सामने है उसको 2। ये हो गया, समझ में आया? पहला काटा है, तो देखो मैं पहले काटूंगा यहां बाइसेक्टिंग बॉन्ड एन एच, क्या होगा बोलो? पेशेंट तो होगा, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा उसको देखो। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? तो ये हो गया बाइसेक्टिंग बॉन्ड एन H1 रिफ्लेक्टिंग H2 to H3, H3 to H2। समझ में आया? तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर हमको मिलेगा वो देखो, तो H1 कांस्टेंट रहेगा जैसा तैसा, और यहाँ पे हमको मिलेगा H2 अब जो सामने था वो चला गया पीछे H3 की जगह पे, और H3 था वो सामने आ गया। तो देखो ये और ये स्ट्रक्चर दोनों में अंतर दिख रहा है। क्या अंतर है? हाइड्रोजन का हाँ, H2 चला गया पीछे, H3 आ गया सामने। समझ में आया? ठीक है, दूसरा अब बॉन्ड किसको ले रहा हूं? NH2। H2 कहां है? ये H2 है। अब काटूंगा कहां से? क्या होगा? कौन? H1 H3 की जगह पे, सॉरी हाँ H3 की जगह पे, और H3 जो है वो H1 की जगह पे। समझ में आ गया? चलो इसके बेसिक्स पर स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा? एन, यहाँ पे H P आ जाएगा, और बोलो H1, और यहाँ पे H2 सामने था, सामने ही रहेगा तो उसको सामने रखा। अब देखो जो पीछे था H3 पीछे था वो बगल में आ गया, बीच में आ गया, इसलिए यहाँ लिखा उसको बीच वाले लाइन में, और जो बीच में था वो पीछे चला गया है इसलिए इसको डॉटेड लाइन से लिख दिया। पीछे कौन, सामने कौन और बैक कौन, ये समझ में आ रहा है? ये क्या है? फ्रंट, सामने। ठीक है, ये क्या है? बैक, और ये क्या है? प्लेन में मान लो, नॉर्मल एरिया मतलब प्लेन में। समझ में आया? ऐसे तो ये जगह बस चेंज की। अगला देखो तो ये देखो, ये है H3 कौन सा है? ये है
पीछे वाले हैं, इसको कांस्टेंट रख दिया, तो चेंज क्या होगा, ये इसके जगह पे और ये इसके जगह पे। समझ में आया? चलो तो क्या लिखोगे, बोलो कौन कांस्टेंट है अभी, कहाँ पे है x3, x3 कहाँ पे है, डॉटेड लाइन है, मतलब बैक साइड है, तो यहीं पे रहेगा h3। और चेंज किसमें किसमें हो रहा है, हाँ तो h1 कहाँ आ जाए, हो गया। तीन टाइप से इसको काट सकते हैं, समझ में आया? और देखो तो और काटे जा सकते हैं क्या, क्या ऐसा काट सकते हो इसको, क्यों बराबर नहीं कटेगा, बाइसेक्टिंग नहीं हो रहा है, इसलिए ये पोजीशन नहीं। तो देखो इसको काटा कहाँ कहाँ से, देखो एक काटा यहाँ से, एक काटा यहाँ से, एक काटा यहाँ से। इससे काटा हूं उसको सिग्मा 1 दे दिया हूं, इससे 2 से काटा हूं उसको सिग्मा 2 और 3 से काटा हूं उसको सिग्मा। समझ में? तो इस प्रकार से इसका हम लोग क्या देखते हैं, तो बाइसेक्टिंग देखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद BF3 तीसरा, बोलो BF3 को कैसे बताओगे, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर ऐसा होता है। चलो 1 2 3 बोलो कितने जगह से कैसा कैसा काट सकते हो, पहले तो एक एक क्लोरीन जैसे अभी अमोनियम काटे सेम वैसे पहले काट सकते हैं। चलो काट देते हैं, देखो 1 2 3 बोलो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, ठीक है, पहले तो ये कर जाएगा। उसके बाद बोलो अब कौन कौन क्या क्या चेंज हुआ ये समझ में आएगा ना। यहां से काटोगे तो F1 और B अपने ही जगह पे रहेंगे, F2 F3 की जगह पे, F3 F2 की जगह। समझ में आया? दूसरा देखो F2 से काटोगे तो क्या होगा, F1 F3 की जगह पे, F3 F1, ठीक है। अगला काटोगे यहाँ से तो क्या होगा, F3 अपनी ही जगह पे रहेगा लेकिन चेंज होगा, F2 F1 की जगह पे, F1 F2 की जगह। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना, समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया। तो ये हो गया तीन टाइप से, सेम ऐसे ही कटेगा, बस अंतर किसका रहेगा, तो इसमें कोई टॉप में नहीं है ना कोई बॉटम में नहीं, मतलब कोई सामने नहीं है ना कोई पीछे नहीं है, बस क्या होगा तो सिंगल चेंज हो गया। अब देखो उसके अलावा और क्या काट सकते हैं, बराबर सबको एक साथ, ठीक है, आरी लाओ और बीच से गुस्सा करके काट दो, तो वो भी एक ही बार कटेगा, एक बार कटेगा और सबके सब कटेंगे। मान लो ये ऐसे रखा हुआ है, इसको बीच से आगे फंसाए, काटते गए काटते गए काटते गए काटते, क्या होगा, फेस बाय फेस होगा, फ्रंट फेस बैक फेस में और बैक फेस फ्रंट। क्लियर है? बोलो कितने सिग्मा, तो 3 सिग्मा ये हो गए, और एक जो कटा वो ऐसे कटा, ठीक है। और उसके अलावा कोई प्रोसेस है, देखो और उसके अलावा कोई प्रोसेस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है? तो ये 3 टाइप से, सॉरी 4 टाइप से कटेगा, ठीक है। समझ में आया? किसी को कुछ कंफ्यूजन होगा तो पूछो। समझ में आ गया? उसमें फेस चेंज नहीं देखते क्योंकि यहाँ पे सब के सब दिख रहे हैं, देखो तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया, ऐसा करके पता चल जा रहा है। दूसरा हम फेस चेंज को नहीं दिखाएंगे। फेस चेंज को कहाँ पे दिखाना है, जहां पे मेन ओरिएंटेशन है वैसा ही ओरिएंटेशन आए। जैसे किसका सिग्मा 4 बोला, वो कैसा आ रहा है,
सिग्मा 4 जो बोला वो कैसे आया, जैसा कि पैसा है, ये देखो तो सभी के सभी। तो इसमें हम फेस चेंज कंसीडर करेंगे, लेकिन बाकी में फेस चेंज कंसीडर नहीं करेंगे। ध्यान रखें, सेम टू सेम अगर दिख रहा है तब की कंडीशन में हमको देखना पड़ेगा कि फेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, और बाकी की पोजीशन में नहीं देखें। ठीक है, समझ में आया? तो इसके लिए क्या लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। ठीक, चलो खींचो एक बार। तो कैसे लिख सकते हैं, देखो सी 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 हो गया। अब किससे जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन, या इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे बना हो गया। इस पर देखें तो ये एक हाइड्रोजन 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 और ये भी हाइड्रोजन। क्लियर है? अब इन हाइड्रोजनों को नंबरिंग कर देते हैं। देखो तो कार्बन को तो छोड़ ही दो, सिर्फ हाइड्रोजन पे नंबरिंग करते हैं। तो देखो इसमें नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। देखो मैं कहां कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। अब यही कांस्टेंट रहेगा लास्ट तक के जाते थे, वही उसका मेन स्ट्रक्चर। तो इस पर क्या करा दें, तो सबसे पहले कितने डिग्री पर, 120 डिग्री पर रोटेट करा दूं। चलो रोटेट कराऊंगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन करा रहा हूं मैं, ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेशन में कैसे दिखाएंगे, ये होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज माने घड़ी उल्टी दिशा में, तो ऐसा रोटेट करा रहा हूं, ऐसा। ठीक है, चलो बोलो रोटेट कराया क्या आएगा, ये तो बनेगा ही, इतना बना लेना। बोलो H1 यहाँ, H2 यहाँ होगा। उसके बाद हाँ, ये देखो H3 यहाँ, H4 यहाँ, H5 यहाँ, H6 यहाँ। ठीक है, अगेन थीटा 120 का थीटा। ठीक है, बोलो यहाँ जाएगा H5 और H6, इधर आएगा यहाँ क्या आएगा, हो गया। चलो एक और है, चलो करा देते हैं। क्या होगा, बोलो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा H1 H2 H3 H4 H5 H6 हो गया। बोलो कौन सा कौन कौन स्ट्रक्चर है, ये इक्विवेलेंस है, ये इक्विवेलेंस है, ये आइडेंटिकल है। समझना क्या, बोलो इसके लिए थीटा आया 120 का, क्या आएगा n = आएगा 3, इसलिए C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा इस पर। समझना है क्या, चलो C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इन ऑपरेशन को क्या बोला जाता है, तो इस ऑपरेशन को बोला जाता है C3 1। इसका C3 1 करोगे तो ये स्ट्रक्चर है, क्लियर है। इसका C3 2 करोगे, क्या किए C3 2, तो कौन सा स्ट्रक्चर देगा, ये स्ट्रक्चर। और इसका C3 करो तो ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो तो C3 1 प्लस फिर से C3 1 की, तब आया है ये, इसके इक्विवेलेंस, इसके इक्विवेलेंस C3 2 पे। ठीक है, मतलब देखो ये ऑपरेशन से आ रहा है, तो इसको इस इक्विवेलेंस स्ट्रक्चर को हम फाइनली क्या नाम देंगे, तो इसका नाम होगा C3 1 स्ट्रक्चर, क्योंकि यह C3 1 करने पे आया है। इसका
C32 स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसका C33 या फिर C30 स्ट्रक्चर। जीरो क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ नहीं किया, समझ लो, वहां से कुछ किए क्या नहीं, जैसा वैसे तो इसके बराबर हो गई। बोलो क्लियर है? इसका नाम समझ में आया C31 क्यों, इसका नाम समझ में आया C32 क्यों, इसका नाम समझ में आया C33 या C30 क्यों, ठीक है। चलो एक तो हो गया, कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई ये? कौन सा? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ना, क्योंकि ज्यादा है ना इसका n का वैल्यू, n का वैल्यू ज्यादा, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? चलो ये तो हो गया। अब इसका सब्सिडियरी देखो तो, सब्सिडियरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलो क्या करेंगे? 3 कार्बन है, एक को कांस्टेंट रखेंगे, 2 को घुमा देंगे, फिर से अगले एक को कांस्टेंट रखेंगे, फिर 2 को घुमा देंगे, फिर अगले को फिर कांस्टेंट रखेंगे और 2 को घुमा देंगे। क्लियर है? चलो समझ में आया ये चीज? तो देखो इसको मैं दे देता हूँ C1, इसको अब यहाँ पे इससे लिखा जाता है, 3 बनेंगे, यहाँ से 3 बनेंगे, और ये 3 कौन से हैं? तो देखो तो 3C2 मिलेंगे हमको, ठीक है। तो पहला क्या बोलते हैं, देखो तो C2 पासिंग, C2 को पासिंग करा रहा हूं मैं, कहां से? तो कहां से? C1 या थ्रू C1, थ्रू C1, ये यहां से तो घूम जाएगा, कौन कौन घूमेगा? C3, C2 की जगह पे C2 C3। क्लियर है? तो देखो इससे बनेगा क्या? क्या बनेगा? स्ट्रक्चर तो ऐसे ही बनना है, ये यहां पे मिलेगा C1, ये कांस्टेंट C1, वही से लिखे थ्रू C1, C1 के थ्रू कराया मतलब C1 को पकड़ कर देता है। यहां क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? C2। क्यों? क्योंकि घूम गया, मैं घुमा रहा था जानबूझ, हाँ नहीं घूम, ठीक है। क्लियर है? ये इतना समझ में है। अब इसके बाद बाकी को थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा। आइडिया क्या लगाना है? पकड़ रहे हो उसको पलट रहे, पकड़ रहे हो पलट रहे हैं, ये C1 है, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, पलटी मार रहे हैं उसको, क्या हो रहा है बोलो? हाइड्रोजन कार्बन तो चेंज हो गया, उसको छोड़ो, कार्बन से चेंज, अब बोलो ऊपर का नीचे हो रहा है, दिख रहा है ना? ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, ठीक है। इसमें H1 ऊपर था, वो H1 नीचे और H2 ऊपर। अगर इसमें ऐसा हो सकता है तो बाकी सब भी तो चेंज हो रहे हैं, तो क्या होंगे बोलो? यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? अच्छा से देखो, 4 नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? और ये देखो तुम लोग यहाँ H5 बोल रहे थे तो गड़बड़ कर दे रहे थे, क्योंकि हाइड्रोजन तो कार्बन से जुड़ा है ना, और साथ साथ उसी कार्बन पे जाएगा, सीधे कार्बन पे ही जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ क्या मिलेगा? क्लियर है? समझ में आया? अगला देखो C2 पासिंग थ्रू, कहां से?
C3 भी कर सकते थे, लेकिन क्रम से ज्यादा क्रम से कर देते हैं। अब इसको पकड़ लिया, घुमा दिया, क्या होगा बोलो? C2 यहीं पे रहेगा, C1 यहाँ, C3 नीचे, ठीक है। और ये हो गया ऐसा। चेंज क्या होगा? H4 ऊपर, यहाँ पे H1 नीचे, H2 ऊपर, यहाँ पे H5 नीचे, H6 ऊपर। बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? ठीक है, चलो आगे देखें। C2 पासिंग थ्रू कहां से? C3। बोलो अब बता दो। हाँ C3, ये C3 इसको वो C2 सब में लिख रहे हैं, जो नीचे C2 क्यों लिख रहे हैं? C2 क्यों लिख रहे हैं ये देखो, सबके C2 आ रहा है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसमें सब में C2 लिखे। अब नीचे वाला जो है वो दिखाता है कार्बन नंबर, कंफ्यूजन आएगा तो इसको हटाना, A G C लिखना, तो ये होगा A और ये होगा C और ये होगा B, ठीक है। ऐसा ही ये होगा B, ये होगा A और ये होगा C और ये होगा B और ये C, तो यहाँ पे देखिए, तो ये C और यहाँ पे आ जाएगा C B और यहाँ पे C A होगा। चल अब देखो, बोलो कौन कहाँ पे क्या क्या? इसको H5 को ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा। बोलो CA, यहाँ पे C3 को पहले लिख देते हैं क्योंकि C3 चेंज नहीं हो रहा है, मतलब C चेंज नहीं हो रहा है, हाँ हाइड्रोजन चेंज हो रहा है, तो बोलो वहां पे क्या आएगा? और ये हो गया CB, बोलो H4 यहाँ, तो HC यहाँ लिखा है, H3 ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। चल इसमें बोल क्लियर है? इस पर एक प्रिंसिपल एक्सिस प्राप्त हुआ, 3 सब्सिडियरी एक्सिस है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री खत्म, यही तो पढ़े थे। अब आ जाते हैं किस पर? प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्लियर है? चलो तो इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने चले। सिग्मा, बोलो सिग्मा कहां से देख सकते हैं? पहला CA से, CB से, C से देख सकते हैं। चलो अब इसके लिए देखें, तो पहला इसमें देखते हैं हम लोग, सिग्मा बाइसेक्टिंग कर रहे हैं, बाइसेक्टिंग कहां से? तो देखो तो इस बॉन्ड को लेकर के बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो H1 CA H2 बॉन्ड, क्या किया? CA H1 H2 ये बॉन्ड को लेकर के बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहां से काट रहे हैं, ठीक है। बोलो रिफ्लेक्टिंग कौन कौन से? ये इसके जगह पे, ये इसके जगह, क्लियर है? स्ट्रक्चर मारते सीधा सीधा, ये हो गया। यहाँ पे क्या है? तो C A है, H1 जैसा का तैसा, H2 यहीं पे, ठीक है। अब चेंज किसमें होगा? ये इस साइड, ये इस साइड, तो देखो तो C इधर, CB इधर हो गया। और H में कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे है वो नीचे है, क्लियर है? तो देखिए इस पर हो जाएगा H3 H4 H5 H6, क्लियर है?
समझ में आया पहला काटने का तरीका। दूसरा काटने का तरीका, सिग्मा कर रहा हूं, बाइसेक्टिंग कर रहा हूं, कहां से, तो देखो जो बी वाले H3C और H4 बॉन्ड ही लिख देता हूं। क्या होगा, बनेगा ऐसा ही, ठीक है, सी बी वहीं पे रहेगा और उसके ग्रुप भी वहीं पे रहेंगे, ठीक है। और बोलो, हाँ, सी ए यहां आ जाएगा और सी सी नीचे आ जाएगा। काट रहा हूं, वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां से काट दिया तो क्या होगा, ये वाला उस साइड, ये वाला इस साइड, समझ में आया? तो बोलो सी ए, तो ऊपर H1 H2, यहाँ H5 H6, ठीक है। और बोलो तीसरा, सिग्मा बाई सेक्टिंग, कहां से, H5CC H6 बॉन्ड, ठीक है। बोलो ये हो गया, इसको कांस्टेंट रखना है, सीसी कांस्टेंट हो गई, H5 ऊपर ही रहेगा, H6 नीचे। चेंज किसमें होगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, हो गया। CAB H1 ऊपर H2 नीचे, H3 ऊपर H4 नीचे, हो गया। इस तरीके से काट लिए। और क्या बचा है काटने का, बीचों बीच से बचा है। कौन कौन सा कटेगा, कार्बन ए, कार्बन बी, कार्बन सी, तीनों को काट देना, ठीक है। चलो काट दें, तो उसको क्या बोलते हैं काटने के तरीके को, उस काटने के तरीके को क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है बाइसेक्टिंग, परपेंडिकुलर टू C3 एक्सिस, इसको बोला जाता है क्या, बाइसेक्टिंग। और ये क्या दिखाता है, उल्टा टी है ना, तो ये दिखाता है परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री में, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री में। किसके 90 डिग्री में, तो लिख रहा है देखो, तो C3 के 90 डिग्री, C3 कहाँ अप्लाई किए थे, बीच से अप्लाई किया, देखो ऐसा अप्लाई किया, तो इसका 90 डिग्री कौन होगा, ब्लैक बोर्ड होगा पूरा, ठीक है। तो ब्लैक बोर्ड से उसको काट देते हैं, काट दिए, तो इसको हम बोलते हैं बाइसेक्टिंग परपेंडिकुलर टू C3 एक्सिस। C3 एक्सिस मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो जहां से घुमा रहे हैं, मतलब ये है ऐसा, इसको मैं ऐसे रख दूं तो यहाँ पे घुमा रहा था C3, देखो है ना, तो इसका परपेंडिकुलर, इसका 90 डिग्री, यही होगा, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू C3 एक्सिस, ठीक है। तो काटूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, CA अपने ही जगह पे रहेगा, CB अपने ही जगह पे, CC अपने ही जगह। चेंज किसमें होगा, नहीं होगा, हाइड्रोजन चेंज होंगे ना। अरे ये तो बुद्धि हो, ये देखो ये है, यहाँ से काटोगे, यही काट रहे हो ना, ये एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर काटोगे तो क्या होगा, बोलो, ये वाला हाइड्रोजन इधर, ये वाला हाइड्रोजन इधर, ऐसे ही ये वाला हाइड्रोजन इधर, ये वाला हाइड्रोजन इधर, ये वाला हाइड्रोजन इधर, ये वाला हाइड्रोजन इधर, क्लियर है। और कुछ चेंज होगा, मैं क्या बोला था, फेस चेंज कब बोलोगे, जब सबके सब सेम ही जगह पे हो, समझ में आया, तब फेस चेंज बोल रहे हैं। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन दिख रहा है, अदला बदली हो रहे हैं करके, तो फेस चेंज बोलने की जरूरत ही नहीं, क्लियर है। चलो तो बोलो
यहाँ क्या होगा? H2 H1 H4 H3 H5 H6 होगा। क्लियर है? और कुछ तरीका है उसको काटने पीटने का? और दिख रहा है क्या? और नहीं दिख रहा। ठीक है, तो बताओ इस पर साइक्लोप्रोपेन पर क्या क्या हुआ? हाँ, ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा अब समझ में आ रहा है, जल्दी तो नहीं आ रहा है, बाकी धीरे धीरे आ रहा है। अच्छी बात, क्लियर है? अब मैं क्या पूछ रहा हूं, साइक्लोप्रोपेन पर क्या क्या सिमेट्री हुई? हाँ, तो पहला हुआ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको सीपी बोलते, 1C। ठीक है, अगला बोलो सब्सिडियरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कितना को? 3 को। तो ये हो गया क्या? 3C2। ठीक है, उसके बाद देखो तीसरा और चौथा, हाँ बाइसेक्टिंग हुआ है, कौन सा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, बोलो कौन कौन सा? पहला तो हुआ सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3 एक है। ठीक है, तो इसको या तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 लिख दूं या 3 सिग्मा ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, अगला देखो दूसरा वाला जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री ही है लेकिन उसका नाम दूसरा होता है, उसको कल बताएंगे क्या होता है उसका नाम। ठीक है, लेकिन लिखेंगे क्या इसको? चौथा टाइप का सिग्मा है, इसलिए ये क्या होगा? सिग्मा 4। ये है, तो फाइनली सिग्मा टोटल कितने मिले? तो 4 मिले, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री टोटल कितने मिले? वो भी 4 मिले। क्लियर है? कितना हमको समझना। ठीक है, इसको खींचो और खींचने के बाद